हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर आपके पास पीसी है और इंटरनेट है, तो आप ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, एक होता है VLOG ब्लॉग, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, वीडियो कंटेंट बनाते हैं, और जब मोनेटाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, अर्निंग होता है। ठीक है, ये वीडियो फॉर्मेट हो गया। और एक होता है BLOG ब्लॉग, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, राइटिंग करके यानी कि लिख करके पैसा कमाते हैं। कंटेंट राइट लिख करके पैसा कमाते हैं। जब मोनेटाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, हम लोग का अर्निंग होता है। तो यह एक हो गया ब्लॉग, एक होता है ब्लॉग। तो यहां पर हम बात करेंगे BLOG ब्लॉग के बारे में कि आप ब्लॉगिंग करके, कंटेंट राइटिंग करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। आपके पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप है या फिर पीसी है, तो आप कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिससे अच्छा खासा अर्निंग होती है, और आप कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे जिससे आपका अच्छा अर्निंग हो सके। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग का मतलब यहां पर है कि आप कंटेंट राइटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंटेंट राइट। ठीक है, कंटेंट राइट करते हैं, और जब आपका पेज मोनेटाइज होता है, मोनेटाइजेशन, तब क्या होता है कि आपका पेज पर यानी कि आपका कंटेंट पर एडसेंस चलता है। ठीक है, स्पॉन्सर मिलता है, जिससे आपका अर्निंग होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका अर्निंग होता है। ये हो गया कंटेंट राइटिंग, मतलब कि आप एक फील्ड पर काम कर रहे हैं, एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए, ठीक है, टॉपिक कि आप एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, कि आप एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, साइंस रिलेटेड, साइंस आप टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट के बारे में आप अच्छे से समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब कंटेंट आप बना रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपका कंटेंट वायरल होता है, जैसा जैसा आपका कंटेंट पर व्यूज आती है, उस हिसाब से आपका एडसेंस क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है मोनेटाइजेशन हो जाता है और आपका अर्निंग होता है। यहाँ पर कंटेंट यानी ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, और उस जब मोनेटाइजेशन हो जाता है तब आपका अर्निंग होता है। यहाँ पर अर्निंग होने का चांस कितना कितना है, तो देखिए कितने कितने टाइप्स आप अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला आपका हो गया एडसेंस, ठीक है, दूसरा स्पॉन्सर, ठीक है, और तीसरा आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। तो यहां पर तीन प्रकार के आप प्रमोशन भी कर सकते हैं, प्रमोशन, ठीक है, इससे आपको अर्निंग होता है। मतलब कि प्रमोशन से आप पैसा कमा सकते हैं, एडसेंस आपका पैसा मिलता है, स्पॉन्सर से आपका पैसा मिलता है, और एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप पैसा कमाते हैं। तो एक बार जब आप ब्लॉगिंग में अच्छे खासे मोनेटाइजेशन आपका हो जाता है, तो आप चार तरह से पैसा कमा सकते हैं, प्रमोशन से, एडसेंस से, हो गया आपका एफिलिएट से, और आप स्पॉन्सर करके भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप किस टॉपिक पर कंटेंट बनाएंगे, किस टॉपिक पर आप कंटेंट राइट करेंगे। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका नॉलेज किस फील्ड में है। आपको टेक कैटेगरी में अच्छी नॉलेज है, या फिर आप फाइनेंस कैटेगरी में आपको अच्छी नॉलेज है, एजुकेशन कैटेगरी में आपको अच्छी नॉलेज है, आपका गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, इस सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। आपको किस फील्ड में अच्छी नॉलेज है, उसमें आप इंटर कीजिए और उससे कंटेंट बनाइए। अच्छा अच्छा आपका कंटेंट राइट करेंगे, जैसे जैसे आपका कंटेंट पर व्यूज आएगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी होता है, और उस हिसाब से आपका कंटेंट वायरल भी होती है, और ज्यादा आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि टॉप 5 कंटेंट, ठीक है, जिससे जो है अर्निंग बहुत ही ज्यादा होती है। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि टॉप 5 वह कंटेंट जिससे एडसेंस ज्यादा वैल्यू होती है, उसका रेवेन्यू पर ग्रोथ अच्छी बनती है, इसका जो है एडसेंस बहुत ही ज्यादा मिलता है, मतलब अर्निंग ज्यादा होती है। तो टॉप 5 कंटेंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, टॉप 5 कंटेंट टॉपिक। तो टॉप 5 कंटेंट टॉपिक जिससे जो है अर्निंग काफी ज्यादा होता है। तो पहला है टेक्नोलॉजी, टेक कैटेगरी, ठीक है, दूसरा फाइनेंस कैटेगरी में अच्छी कमाई होती है, तीसरा ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल, डिजिटल, और पांचवा आप क्या एजुकेशन ले लेते हैं, एजुकेशन। देखिए, इस सब जो 5 कंटेंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर एडसेंस बनती है, रेवेन्यू पर ग्रोथ इसका अच्छा डॉलर बनता है। तो
टेक्नोलॉजी में क्या कहा जाता है, जैसे आप मोबाइल के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपको लैपटॉप के बारे में अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आप पीसी के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, पीसी, ये सब क्या है कि टेक कैटेगरी में आता है कि आप कैसे एडिटिंग वगैरह करते हैं। आपका इस सब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी आता है वो काफी ज्यादा आरपीएम बनता है, आरपीएम, रेवेन्यू पर ग्रोथ, मतलब कि अगर 1000 व्यूज आ जाता है तो आपका $1 से $1.5 आसानी से बन जाता है। तो देखिए टेक्नोलॉजी के ऊपर आप अच्छी नॉलेज है, जैसे आप मोबाइल के बारे में अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज है कि मोबाइल इस तरह से, मान लेते हैं कि कोई भी एक न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, ठीक है, न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, उसके बारे में आप बायोग्राफी लिखे, इस मोबाइल में कौन सा बैटरी है, बैटरी कितना है, कैमरा कितना है, इसमें डिस्प्ले कितना लगा हुआ है, कितना वारंटी है, इसका फिंगरप्रिंट कैसा है, इस सब के बारे में आप अच्छे से नॉलेज देते हैं। तो उसे क्या कहता है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में इंटर किए, आप टेक्नोलॉजी जैसे 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 आप कार के बारे में बता दिए, लैपटॉप के बारे में कौन सा लैपटॉप कितना बजट में आना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन लैपटॉप हो सकता है, अंडर 20,000 में कौन सा बेस्ट मोबाइल हो सकता है, अंडर 50,000 में कौन सा अच्छा लैपटॉप हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जितना आपके पास नॉलेज है उसमें आप अगर अच्छे नॉलेज है तो आप इस टॉपिक पर वीडियो कंटेंट बनाते हैं, उस टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं तो इसका आरपीएम काफी ज्यादा हाई होता है, और जैसे जैसे आपका कंटेंट वायरल होगी उस हिसाब से आपका अर्निंग भी काफी ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका टॉप 1, ठीक है। टॉप 2 फाइनेंस रिलेटेड, जैसे आप शेयर मार्केट के बारे में समझाते हैं, शेयर मार्केट, ठीक है, मार्केट, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप एसआईपी समझा रहे हैं, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एफडी, एफडी, आप इन्वेस्टमेंट करने सिखा रहे हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है कि फाइनेंस रिलेटेड आता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होनी है, ये सब क्या है आप कंटेंट बनाते हैं। तो फाइनेंस रिलेटेड जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में आप बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको कब ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या आपको देखना चाहिए। आप एसआईपी के बारे में समझा रहे हैं, एसडब्ल्यूपी के बारे में समझा रहे हैं, एफडी के बारे में समझा रहे हैं, या आप गोल्ड के बारे में बता रहे हैं, सिल्वर के बारे में बता रहे हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आप समझा रहे हैं। तो आपका यहाँ भी आरपीएम काफी ज्यादा देखने को मिलती है, $2 से $3 पर 50,000, ठीक है, पर 5,000 में आपको $2 से $3 अच्छा खासा यहाँ रेवेन्यू देखने को मिल जाती है। तो फाइनेंस रिलेटेड भी आप वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको फाइनेंस में अच्छी नॉलेज है, अच्छी आपको जानकारी है, तो फाइनेंस रिलेटेड में भी आप कंटेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। अब हो गया ऑटोमोबाइल, देखिए ऑटोमोबाइल जैसे आपका कार के बारे में अच्छी नॉलेज है, कार, बाइक, ठीक है, आप कोई भी ले लेते हैं, वैन, ठीक है, गाड़ी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसके बारे में बताने लगे कि इस कार में ये फीचर है, इतना इंजन है, इतना पावर का टॉर लगा हुआ है, इसका हेडलाइट एसी है, तो उसका कितना सेफ्टी है, सब मतलब कार के बारे में, बाइक के बारे में, ऑटोमोबाइल में जितना कुछ भी आता है उसके बारे में आपका अच्छी नॉलेज है तो आप उसमें भी कंटेंट राइट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका वायरल होगा उस हिसाब से आपका पैसा भी बनता है। डिजिटल में क्या है कि आपको कोई भी डिजिटल बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, आप डिजिटल स्क्रीन के बारे में बता रहे हैं, डिजिटल जो कुछ भी आता है, आप कंटेंट कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, कब वीडियो शूट करना चाहिए, कैसा कैमरा अच्छा है, कौन सा कैमरा अच्छी होती है, उस सब के बारे में आप अच्छे से समझाते हैं और कंटेंट बनाते हैं, उसमें भी अच्छा वायरल होती है और अच्छा अर्निंग भी होती है। लास्ट में एजुकेशन, देखिए अगर आपको एजुकेशन में अच्छी नॉलेज है तो आप मैथ के बारे में कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, साइंस के बारे में आप अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख सकते हैं, आप हिस्टोरी के बारे में अच्छे अच्छे स्टोरी लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ एजुकेशन में ले लेते हैं साइंस, ठीक है, तो आप साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग लिख सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अच्छे से एक्सपेरिमेंट के बारे में आप नॉलेज दे रहे हैं तो उसमें भी आपका कंटेंट वायरल होता है और अच्छा खासा अर्निंग भी होती है। तो आप एक मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर पीसी से भी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के लगभग 30 से 40 हजार आसानी से कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। आप स्टडी के साथ साथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप जॉब कर उसके साथ साथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर उसके साथ भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ पॉइंट जिससे आप अगर आपका नॉलेज है तो उससे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आप फूड के बारे में अच्छे नॉलेज दे सकते हैं, हेल्थ के बारे में आप अच्छा बता सकते हैं कि हेल्थ में क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको बॉडी बनेगा, आपका हाइट बढ़ेगा, इस सब के बारे में आप बता सकते हैं। आप कंटेंट मतलब जैसे कोई
कोई वीडियो क्रिएटर बन रहा है तो उसमें भी आप कंटेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं कि क्या क्या आपको वीडियो शूट करने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए, आप कौन सा टॉपिक में बना सकते हैं। मतलब देखिए, आप अगर ढूंढने जाएंगे तो ऐसे आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक में आप सोचिए कि आपको कहाँ पर अच्छी नॉलेज है, उस हिसाब में काम कीजिए और ब्लॉगिंग कीजिए, तब आपका अच्छा खासा वायरल होगा और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर अप्रॉक्स में माना जाए तो आप मंथली के 30 से 40 हजार रुपया आसानी से कमा सकते हैं, वो भी स्टडी के साथ साथ और घर बैठे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होती है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।